Class 9th, exercise 12.2, Heron's formula. Problem number 3rd, we are looking at, that is a tough one, not lengthy one you can say. Radha made an aeroplane with colored paper as shown in the figure. Find the total area of the paper used. कितना पेपर उन्होंने यूज किया, आपको उसका एरिया निकालना है. देखो फर्स्ट आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज योर ट्राइंगल, दैट इज योर फर्स्ट फिगर जो कि आपको ट्राइंगल दिख रहा है. अब कैसा ट्राइंगल है ये हमें देखना है इसको. तो 5 दे रखा है आपको सेंटीमीटर, सिमेट्रिक होगा बिकॉज एरोप्लेन है आपका, इधर भी 5 ही होना चाहिए. और नीचे कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इन्होंने दिया हुआ है. तो अगर ये हमारा सेकंड फिगर रेक्टेंगल होगा तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए. क्लियर इतना? ओके, तो हमें इसका एरिया निकालना है यूजिंग, किसका यूज करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला का ऑफ कोर्स. बाकी कुछ तो लग नहीं रहा यहाँ पे. 3 साइड्स दे रखी हैं, हेरॉन्स फार्मूला लगा दीजिए. तो देखिए इसके लिए आपको s चाहिए, और s कैसे आएगा, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे. 5 5 10 प्लस 1 11/2. इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, दैट इज अवर s. एरिया निकाल रहे हैं, क्या होगा, अंडर रूट s माइनस a. तो s आपके पास 11/2 है. 11/2 माइनस 5 करेंगे पहले, फिर 11/2 माइनस 5 दोबारे होगा, और 11/2 माइनस 1 होने वाला है. एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं. 11/2 को छोड़िए, कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी 2, अपॉन में 1 कर लीजिए इसको आप. 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा. 11 पे कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज 11 1 11 और 5 2 टाइम्स इज 10. सेम यहाँ पे भी ऐसे होने वाला है. 2 एलसीएम लेंगे आप, 11 माइनस 10 हो जाएगा. एलसीएम लेके सॉल्व करना है बच्चे इसको. यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा एंड 11 माइनस 2 हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. 11/2 into what is that, 11 minus 10, that is 1/2. फिर से 1/2 दिख रहा है हमें, और फिर आपको दिख रहा है 10/2. तो उसको थोड़ा तरीके से लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 11 into 10 ऊपर दिख रहा है, 11 into 10, और नीचे कितना दिख रहा है देखिए, 2 का स्क्वायर into 2 का स्क्वायर. दैट मीन्स जिसका स्क्वायर है वो आपका बाहर आ जाएगा. देखिए डिनोमिनेटर में 2 into 2 बाहर आ रहे हैं, डिनोमिनेटर का 2 into 2 बाहर है, और अंदर क्या बच रहा है, 11 into 10, दैट इज 110. ठीक है, अगेन दैट मीन्स 1/4 आपने बाहर निकाला है रूट के, और अंडर रूट आपका 110 है. अब आप अंडर रूट 110 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड रहता है, यूज करिए उसको और कैलकुलेट योर वैल्यूज. इफ यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यूज प्रॉपरली तो सीखना पड़ेगा इसको. तो अंडर रूट 110 कितना होता है आपके पास, दैट इज 10.488. कितना, 10.488. तो मैं इसको ऐसे ही क्यों छोड़ रहा हूं, बिकॉज 4 से कैंसिल करने में इजी रहेगा. अप्रोक्सीमेशन बाद में कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं इसको पहले. 4 1 4, 4 2 8, 9 10 24 होगा, 6 24, पॉइंट लगाइए, 4 2 8, 4 2 8. तो दैट मीन्स कितना आ गया ये, 2.62 ही रहेगा. देखिए ऐसा हो रहा है, तो आपका 2.63 नहीं बन सकता बिकॉज 5 से छोटा है, तो ये 2 ही रहेगा. और यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर 2.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमने अपने फर्स्ट फिगर का एरिया निकाल लिया है, दैट इज 2.62 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम सेकंड फिगर का एरिया निकालेंगे. आई एम इरेजिंग इट आउट, नोट करिए. सेकंड फिगर आपका आई थिंक क्या दिख रहा है आपको, ये दैट इज अ रेक्टेंगल. यस, सेकंड फिगर जिसका लेंथ कितना हो रहा है चेक करिए. जिसका लेंथ है आपके पास 6.5. देखो यहां से लेकर इस एंडिंग तक आपको दे रखा है लेंथ इसका 6.5. और इसका जो ब्रेथ होगा वो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
that is your figure number second will be length into breadth. Length is 6.5 meter and what is your breadth? Breadth is 1 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो कितना रहेगा ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अवर थर्ड फिगर. थर्ड को लास्ट में निकालते हैं, पहले फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं. बोथ द फोर्थ एंड द फिफ्थ फिगर आर सेम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, ये इसका आप बेस कह सकते हो, और इसकी हाइट बच्चे इतनी है 1.5 है. सेम यहाँ पे भी होगा 90 डिग्री, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 1.5 सेंटीमीटर होने वाला है. तो वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फोर्थ फिगर, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना ले लेंगे 6 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 1.5 सेंटीमीटर है. 2 से कट करते हैं, 2 3 6, तो कितना आ गया ये 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, दैट कम्स 15 3 45, 4.5 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ fifth figure will be same as area of fourth figure and that is 4.5 centimeter square. सेम ही आने वाला है दोनों का, 4.5 इसका भी आएगा और 4.5 आपका इसका भी आने वाला है. तो हमने अपने 4 फिगर्स के एरियाज तो निकाल दिए. बचा है हमारा लास्ट ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम को मैं अलग से बना रहा हूं यहाँ पे. ट्रेपीजियम क्यों है ना, बिकॉज ये सिमेट्रिक फिगर होगा, इसलिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं दैट इज योर ट्रेपीजियम. ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और नीचे आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा था. अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, है ना, विदाउट कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. हमें हाइट नहीं पता यहाँ पे, वी डोंट नो व्हाट इज आवर हाइट हियर, तो पहले हम हाइट कैलकुलेट करेंगे. तो हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि इसके पैरेलल है, और ट्रेपीजियम था तो ये लाइन इसके पैरेलल तो हमें दिख ही रही है. नाम दे रहे हैं ए बी सी डी और इसको हम ई कह रहे हैं. ए बी सी डी इज आवर ट्रेपीजियम. कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे हम. व्हाट वी आर डूइंग, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD. एंड हमें क्या पता था कि AB इज पैरेलल टू DC या CD बोल दीजिए. इट इम्प्लाइज दैट ABED दिख रहा होगा आपको, इज अ पैरेललोग्राम. क्यों? बिकॉज बोथ दी opposite pairs of sides are parallel. So ABCD हमारे पास ट्रेपीजियम था, मैंने इस फिगर को अलग कर लिया है. ठीक है, जो थर्ड फिगर था हमारा, इसको मैंने अलग कर लिया है. तो आपको ऊपर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, नीचे आपको 2 सेंटीमीटर AB दे रखा था. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया है. वी हैव ड्रॉन दिस लाइन एक्स्ट्रा, है ना. और कैसी लाइन है ये? दैट इज द लाइन पैरेलल टू AD. EC इज अ लाइन पैरेलल टू AD. एंड हमें क्या पता था कि जो आपका AB है दैट वाज पैरेलल टू DC. इट इम्प्लाइज दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम. क्यों? क्योंकि बोथ द पेयर्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स दोनों ही क्या हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया. कौन सा फिगर पैरेललोग्राम बना है हमारे पास? दिस वन. ये दिख रहा होगा आपको पूरा, यहां से लेकर यहां तक. इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, और कोई तरीका है इसको करने का? लाइक ये वाला हमारा पैरेललोग्राम है. ठीक, ओके. अगर ये पैरेललोग्राम है ही हमारे पास तो क्या होगा, अगर DC 1 है तो AE भी 1 सेंटीमीटर होगा, और AD आपको 1 सेंटीमीटर गिवन था, CB भी 1 सेंटीमीटर गिवन था, तो हमारा EC भी 1 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज opposite sides of parallelogram are equal. क्लियर? नाउ अगर मेरे पास CE1 है, CB1 है, अब देखिए टोटल हमारा AB कितना था, 2 सेंटीमीटर था, और AE कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर. क्या बोले?
टोटल हमारे पास जो ए बी था, है ना, ए बी दैट वाज 2 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ से क्या निकाला है, वी हैड फाउंड ए ई एज 1 सेंटीमीटर, तो बचा कितना, दैट इज 1 सेंटीमीटर ना, तो ए बी कितना होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर होने वाला है। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल, दिस वन, दैट इज CEB triangle. In triangle CEB, all sides are equal to 1. Equal to 1. It implies that triangle CED is an equilateral triangle. एक ऐसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर हमें पता है इसका एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे साइड होती है हमारे पास, सो नोट करेंगे इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। और एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम इसका, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज अगर मुझे इसकी हाइट पता रहती तो मैं क्या करता, हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास देखिए 1 है, तो ये ऐसे भी निकल सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ए कितना है हमारे पास, व्हाट इज आवर साइड्स, दैट इज 1, तीनों ही 1 सेंटीमीटर थी, तो साइड की जगह आप कितना रख दीजिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करिए मत करिए, मर्जी है, 1 ही रहेगा वो। हाफ बेस कितना है 1, हाइट हमें नहीं पता, √3 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप निकालेंगे √3 की वैल्यू को और आपको इसको याद भी करना है, दैट इज 1.732, दैट इज द वैल्यू ऑफ √3। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन में 4 दिख रहा है, इंटू 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो h निकालना है आपने, h इक्वल्स टू 1.732 अपॉन में 4 है, और इंटू में कौन जाएगा 2, बिकॉज 2 यहाँ पे डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाने वाला है, 2 से कट करिए 4 को, 2 2 ज़ा 4, और 2 से फिर से कट करिए इस पूरे नंबर को, दैट इज 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, तो ये तो 8 टाइम्स जाने वाला है, कितने टाइम्स 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 0 पॉइंट लगाइए, 1 बचेगा 13, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 6 ज़ा 12, 0.866, h कितना आ गया बच्चों 0.866 मीटर या सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। हमने अपनी हाइट कैलकुलेट कर ली है, देख लीजिए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, नोट करिए। सो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 0.866 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, दैट इज ट्रेपीजियम। क्या होता है ये, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स, और साथ में इनटू एच भी होता है, यहाँ पे स्पेस का मैंने ऊपर लिख दिया इसको, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड हमारे पास एक 1 था, और ये टोटल कितना था, टोटल फ्रॉम ए टू बी ना, ये 1 आपका DC है, और ये आपका क्या होगा AB होगा, तो कितना था ये 1 + 2, और इंटू h आपने अभी निकाला है 0.866, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका, कितना हो रहा है देखिए, कट कर लेते हैं इसको भी, 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ पे 0.866 है, 2 से कट कर देते हैं, तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है 2, 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो समथिंग ऐड करेंगे इसको, 1 + 2 is 3 इंटू 0.433, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको ऐड कर दिया है, और इस 2 से हमने इस 0.866 को कैंसिल किया है, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास, प्लस करके कितना आ गया 3 आ गया, और इस नंबर को हम ऐसे ही लिख रहे हैं 0.433 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर। कितना आता है, मल्टीप्लाई करिए इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, और 3 डेसिमल प्लेसेस हैं आपके, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस
ट्रेपीजियम थर्ड पार्ट, तो हमने एरिया ऑफ थर्ड पार्ट भी निकाल लिया अपना. नाउ फाइनल पार्ट आंसर इज द एरिया ऑफ एरोप्लेन. एरिया ऑफ एरोप्लेन वी नीड टू फाइंड, सो फॉर दैट वी हैव टू एड ऑल द पार्ट्स. एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर जो कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल था, एरिया ऑफ सेकंड फिगर दैट वाज योर रेक्टेंगल, थर्ड फिगर वाज योर ट्रेपीजियम, हमने लास्ट में निकाला था इसको, फोर्थ एंड फिफ्थ वर योर राइट एंगल ट्रायंगल्स. तो हाफ बेस इनटू हाइट से इनको भी हमने कैलकुलेट किया था. 2.62, 6.5, 4.5, 4.5 एंड 1.299 सबको ऐड करेंगे, देन यू विल हैव योर एरिया ऑफ एरोप्लेन. नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है. तो कैसे बन सकता है, पहले इतनी ही इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं. देयर इज अ ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इट, सो दैट इज योर ट्राइंगल. एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस. तो देखिए इसके ऊपर आप क्या बना सकते हैं, अपना एक पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं. यस, तो हमारा ऊपर क्या दिख रहा है, हमें ट्राइंगल दिख रहा है और नीचे हमें क्या दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम. ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड बी सी डी ई इज योर पैरेललोग्राम हैविंग द सेम बेस दैट इज बी सी. दोनों ही बी सी बेस के ऊपर बने हैं. What else? If the sides of the triangle are 26, 28, 30, तीन साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की, we don't know what is what, and the parallelogram stands on the base 28. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो पैरेललोग्राम है वो 28 बेस पे स्टैंड कर रहा है. तो ट्राइंगल की ये साइड 28 होगी बच्चों, ये आपका होने वाला है 26 और जो बच गया वो 30 हो जाएगा. 26, 30 एंड 28 आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. 28 बेस होगा बिकॉज इसी बेस पे आपका एक पैरेललोग्राम भी स्टैंड कर रहा है. Now you need to find the height of the parallelogram. So what is the height of the parallelogram? See, ये आपकी हाइट हो सकती है. Yes, that will be the height of the parallelogram. अगर हम यहाँ पे इसको निकाल लें तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा. और क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, have the same base and the same area. तो एरिया आपका सेम है, देखते हैं. तो पहले हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, we will calculate the area of the triangle using Heron's formula. Area of triangle ABC using Heron's formula. तो S कैलकुलेट करते हैं, तीनों साइड्स को एडिशन 26, 30 एंड 28 और अपॉन 2. अब ये सब चीजें आनी चाहिए. 8, 6, 14, 1 carry, 2 to 4, 5, 3, 8, 84 upon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, 42 आ गया. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपने, निकालिए. फॉर्मूला यूज करेंगे S, दैट इज 42, S माइनस A तो 42 माइनस 26, S माइनस B तो 42 माइनस 30 and S minus C that is 42 minus 28. So that is your Heron's formula. अप्लाई किया हम लोगों ने. 42 ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए. 42 minus 26 is, करिए माइनस करिए, यहाँ पे 6 आने वाला है और यहाँ पे 116 हो जाएगा. 42 minus 30 will be 12 and 42 minus 28 will be, that will be 13, 14. Yes, okay. क्या कर सकते हैं, 42 को ब्रेक करेंगे तो 14 3 42, 14 3 42. यस, तो इसको मैं 14 इंटू 3 में ब्रेक कर रहा हूँ. 16 मुझे पता है 4 का स्क्वायर होता है. 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 4 12 और 14 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ. अब क्यों ऐसा हमने किया है, बिकॉज 14 और 14 हमें दिख रहा है क्या होते हुए, स्क्वायर होते हुए. Am I correct? तो 14 का स्क्वायर हमने लिख लिया. उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, चेक करिए, 3 and 3, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 4 का स्क्वायर हो रहा है ऑलरेडी, ऐसे ही लिख दीजिए. और लास्ट में क्या बच गया, 4 बच गया. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, देखिए 14 बाहर है आपका, 3 बाहर, 4 बाहर और 2 भी बाहर, सब बाहर आ गए आपके. दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है. 4 3 12,
12 2 24, तो 14 into 24, 24. So 14 4s are 56, 5 carry, 14 2s are 28 plus 5, 33, 336 centimeter square. And that is your area of this triangle. इस triangle का area आ रहा है 336 centimeter square. Erase करूंगा, note करिए. Now what he was saying that the area was same of triangle and parallelogram. तो next step कर रहे हैं हम, area of जो parallelogram होगा that is equal to area of triangle, है ना. अब triangle का area हमने निकाला है कितना, 336. अभी कैसे निकला होगा, जब आपने हाफ बेस इंटू हाइट किया होगा, नहीं, आपने जब बेस इंटू हाइट किया होगा. व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट. बेस तो आपको पता ही है, कॉमन बेस था 28. यस, इट वाज योर कॉमन बेस एज 28. आपको हाइट नहीं पता, आप हाइट निकाल रहे हैं, तो बेस की जगह 28 लिख रहे हैं इंटू हाइट इज इक्वल टू 336, और एच निकल जाएगा आपका 336 अपॉन में 28. कट कर लेते हैं इसको, 14 से कट लें, 14 2 28, 14 2 28, कितना बचा 56, 14 4 56, एंड 2 से कैंसिल करें तो 2 12 24. तो हाइट आपने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 12 सेंटीमीटर. एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में था. तो दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन. नोट करेंगे. फिफ्थ प्रॉब्लम देख रहे हैं. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting, है ना. क्या बोल रहा है, एक rhombus है आपके पास, तो let us draw rhombus first. Rhombus is a parallelogram having all sides equal. So let's say that is your rhombus. Okay, something like that. ठीक है. If each side of the rhombus is 30, हर एक साइड कितनी है आपके पास, 30 है. Means all the sides 30, ये भी 30 होगा, ये भी 30, ये भी 30, because it is a rhombus. And its longer diagonal is 48. Longer diagonal बोले तो जो आपको लंबा दिख रहा है, ये तो छोटा दिख रहा है हमें. इस पॉइंट को अगर मैं मीट कराऊंगा तो छोटा डायगोनल आएगा, तो ये लंबा डायगोनल आपको यहाँ आने वाला है. ठीक है. एंड द लॉन्गर डायगोनल इज हाउ मच, 30 मीटर, नहीं 48 मीटर. तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं. इसको मैं फर्स्ट ट्रायंगल कह सकता हूँ और इसको सेकंड ट्रायंगल कह सकता हूँ. फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, तीन साइड्स का, तीन साइड्स दिख रहे हैं हमें ऑलरेडी. हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे 30, 30 और 48 में. और सेकंड ट्रायंगल को देखिए आप, ये भी कितना हो रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल 30, 30 और डायगोनल 48 है, तो सेम आने वाला है. एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल. एंड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला व्हाट वी कैन से, हम एस कैलकुलेट कर रहे हैं पहले. एस कितना आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, 30 प्लस 48 प्लस 30 अपॉन में कितना 2 आ जाएगा. करिए 30 30 60, 60 40 100 108 अपॉन 2, दैट मीन्स 2 5 10, 2 4 8, 54 इज योर एस. अब एरिया निकालेंगे हम इसका. आपको पता ही है फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस कितना है 54. एम आई करेक्ट? चेक कर लेते हैं एक बार. 30 30 एंड 48, 30 30 60, 60 40 100 108. ठीक है, 54 ही आएगा. 2 5 10, 2 4 8. तो 54 माइनस 30, अगेन 54 माइनस 30, दो साइड्स हो गई. थर्ड साइड हमारे पास 48 था, तो 54 माइनस 48 कर लेंगे. हम क्लियर? करते हैं सॉल्व, आगे करते हैं इसको सॉल्व. 54 को ऐसे रख रहे हैं अभी. व्हाट इज 54 माइनस 30? 24. यस, अगेन 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 माइनस 48, दैट इज 6. तो देखिए 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 6 54. 24 का स्क्वायर ऑलरेडी है और 6 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ. तो देखिए
9 इज द स्क्वायर ऑफ, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 3 का स्क्वायर, 6 ऑलरेडी मुझे दिख रहा है स्क्वायर होते हुए, 6 का स्क्वायर हो गए, 24 का स्क्वायर भी प्रेजेंट था, तो ये सब बाहर आ जाएंगे, तो 3 इंटू 6 इंटू 24, 6 3 18, 18 इंटू 24, दैट मीन्स 18 4 72, 7 कैरी, 18 2 36, 36 प्लस 7 40, क्या बोला 36 प्लस 7 43, यस 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका एरिया आएगा बस एक ट्रायंगल का। हमें तो क्या चाहिए था, रोम्बस का एरिया चाहिए था, तो सॉल्व करते हैं, इसको नोट करिए। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, आई थिंक कितना था ये 432 था, तो 432 प्लस 432 दैट इज 2 इंटू 432, 2 2 4, 3 2 6 एंड 4 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर आपका मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। तो ये तो बच्चे एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, पूरे फील्ड का एरिया निकाल दिया। अब उसमें 18 काउस ग्रेज कर रही हैं, तो ये आपका एरिया होगा 18 काउस के लिए, तो एरिया ग्रेज्ड बाय 1 काउ, ही सेइंग ना, ईच काउ बी गेटिंग, एक काउ को कितना मिलने वाला है, तो एरिया ग्रेज्ड बाय 1 काउ एंड दैट इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे आप किससे, 18 से, बिकॉज 18 काउस थी आपके पास, तो कितना आ जाएगा देखिए, 9 से कट कर दे रहा हूं मैं इसको, 9 से जाने वाला है, 9 पहले 2 से कर लेते हैं, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 एंड 9 से करें तो 9 5 45, 9 3 9 4 36, 36 43, 7 बच गया, 72, 9 8 72, तो आपका 48 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर इज द एरिया दैट इज ग्रेज्ड बाय 1 काउ। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के कर लीजिए इसको।